नमस्कार, आप जुड़ चुके वॉइस ऑफ एमपी से और मैं हूं अब्दुल अली ईरानी। नई कृषि उपज मंडी चंगेरा में भूखंड आवंटन की जो नीलामी हो रही थी उसकी तीसरे दिन की प्रक्रिया को निरस्त कर दिया गया है। मेरे साथ मौजूद है भार साधक अधिकारी और एसडीएम संजय साहू साहब। आइए बात करते हैं सर। कुल 248 भूखंडों की नीलामी के लिए 26, 27 और 28 3 दिनों में नीलामी की प्रक्रिया रखी गई थी। 26 और 27 तारीख में हमने काफ़ी पारदर्शितापूर्ण तरीके से इस नीलामी प्रक्रिया को संपन्न कराया और उसमें करीब 157 भूखंड 2 दिनों में नीलाम किए और काफ़ी व्यापारियों ने उत्साहपूर्वक नीलामी में बढ़ चढ़ के भाग लिया और लगभग 2.5 करोड़ ऑफसेट वैल्यू के विरुद्ध हमको जो बोली लगाई गई वो लगभग 34 करोड़ रुपए की लगाई गई है, जो कि 1400 गुना अधिक होती है। उसके पश्चात आज जो नीलामी होनी थी उसके लिए हम लोग मंडी समिति कल बैठी थी और उस पर विचार विमर्श किया गया और ये पाया कि जो बचे हुए 92 भूखंड हैं उनके विरुद्ध केवल 105 आवेदन ही प्राप्त हमको हुए थे। तो यह पाया गया कि इसमें जो है कि उचित नीलामी बोली हमको प्राप्त नहीं होने की संभावना है। इसके कारण से जो है वो इसकी नीलामी निरस्त की गई है और आगामी हम जो है उसमें शीघ्र जो है नई नीलामी की प्रक्रिया शुरू करेंगे। सर, व्यापारियों का ये कहना है कि जब छोटे व्यापारियों का नंबर आया तो उन्हें मौका नहीं दिया गया। दूसरी बात उन्होंने ये कहा कि 92 खंडों का आवंटन होना था, नीलामी होनी थी और 105 के आवेदन आए थे। तो यदि प्रशासन को अपेक्षित राजस्व प्राप्त नहीं होता तो बाद में भी निरस्त कर सकते हैं। देखिए, चूँकि क्या है कि जैसे जो 2 दिनों में हमारे पास जितने भूखंड हमने नीलामी करे, जैसे 157 भूखंड नीलाम करे, उनके विरुद्ध हमारे पास 286 आवेदन थे। तो कंपेरेटिव देखा जाए तो जो आज की नीलामी थी तो 92 भूखंडों के विरुद्ध केवल 105 आवेदन ही थे। तो उससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि भाई पूर्ण प्रतिस्पर्धा का लाभ शायद नहीं मिलता और इससे जो है वो शासकीय राजस्व की हानि हो सकती है। जहाँ तक ये प्रश्न है कि नीलामी के पश्चात ये निरस्त कर सकते थे तो उसमें फिर कानूनी बाधाएं होती हैं, वाद विवाद की संभावनाएं रहती हैं, प्रक्रियाएं जो हैं उसमें कानूनी उसमें जाती हैं, कई लोग कोर्ट केस में जाते हैं, तो फिर पूरी नीलामी प्रक्रिया जो है बाधित हो सकती थी। इसलिए उसको विचारपूर्वक जो है ये निरस्ती का निर्णय लिया गया। सर, उनका मेरा आखिरी सवाल है सर, उनका ये भी कहना है कि क्या राजस्व प्राप्त करने के लिए किया जा रहा है या एक तरह से पूरी तरह व्यवसायिक रूप दिया जा रहा है? नहीं, दोनों ही उसमें स्थितियाँ रहती हैं। हमारा व्यापारियों को भी व्यापार के उद्देश्य से स्थान प्रदान करने का भी उद्देश्य है और साथ में चूँकि मंडी जो है इस राजस्व प्राप्त जो राजस्व होता है उसी से ही मंडी की व्यवस्थाएं संचालित की जाती हैं। नई नई व्यवस्थाएं, नए मंडी सेट का निर्माण, रोड का निर्माण, मतलब इसी जो हमको ये राजस्व प्राप्त होता है उसी से ही होता है। तो दोनों उद्देश्य होते हैं, लेकिन उसी के रूप में जो है विचार करके और यह निर्णय लिया। तो आप थे संजय साहू साहब जिन्होंने कहा कि राजस्व को तो दृष्टिगत रखा ही गया है, साथ ही साथ व्यापारियों को व्यवसाय सुविधापूर्ण ढंग से कर सके इसके लिए भी सोचा गया है, लेकिन मंडी की तमाम व्यवस्थाओं के लिए जो आवश्यक था वो निर्णय लिया गया है। वॉइस ऑफ एमपी के लिए विनोद गुर्जर के साथ अब्दुल अली ईरानी। बिरबल, हमारे महल की ये क्या बुरी हालत हो रखी है। इंस्पेक्टर साहब, यही है वो दरिंदा जिसने हमें दीवार में जिंदा चुनवा दिया था। गिरफ्तार कर लीजिए इन्हें। अनार करे तुमको तो मैंने जिंदा दीवार में चुनवा दिया था, तुम बाहर कैसे आई? जहापना, मैंने तो आपसे पहले ही कहा था कि अनारकली को बाप जी एएससी ब्लॉक से अपनी दीवार में चुनवाते हैं, लेकिन आपने मेरी एक नहीं सुनी। अब भुगतो। बाप जी एएससी सीमेंट ब्लॉक्स, इसमें ना सीमेंट और रेत की जरूरत होती है, ना ही तराई करने की झंझट। लाल ईंटों के मुकाबले ये ज्यादा मजबूत, किफायती और फायदेमंद है, क्योंकि वाटर प्रूफ के साथ साथ ये साउंड प्रूफ भी है। काश मैंने अनारकली को बाजी ब्लॉक से बनी हुई दीवार में चुनवाया होता तो मुझे ये दिन नहीं देखना पड़ता। आप जहांपना जैसी मूर्खता न करें। अपने घर, भवन या मकान को बाप जी एएससी ब्लॉक से ही बनवाएं। बाप जी एएससी ब्लॉक्स, स्टील से मजबूती।